नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सबसे हॉट कानपुर की सीसामऊ सीट को जीतने के लिए भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के सपोर्ट में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे। सीट में प्रत्याशी की जीत की हुंकार भरते हुए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मीडिया से बात कर सवालों के जवाब दिए। साथ ही कहा कि मुसलमान भ्रमित हैं। मुस्लिम 70 साल से हाथी पंजा साइकिल का बटन दबा रहे थे। मुसलमान बनता है अंधा। सपा कांग्रेस चला रहे थे अपना धंधा, अपनी सरकार का खाता था डंडा, जिससे मुस्लिम समझ चुका है कि जो एकता कायम करे उसके साथ रहे और जो विभेद करे उसके साथ नहीं। बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है बल्कि जनता की चुनौतियों को स्वीकार करती है। तलवार चाहिए या व्यवहार चाहिए? आपकी थोड़ी गलती से तलवारों से त्योहार बनते थे, पर भाजपा सरकार आने के बाद अब व्यवहार से त्योहार मनाए जाते हैं। पीडीए या एनडीए के साथ है और पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सपा बसपा ने 30 साल तक निषादों को लटका कर रखा है। जो वादा किया बीजेपी ने उसे बिना भेदभाव के पूरा किया है। वहां भाई भतीजा बात चल रहा है। धर्म को राजनीति से ना जोड़े। कांग्रेस सपा बसपा धर्म के परम जाल में लोगों को फंसा रही है। देखिए, हम लोग केवल चुनाव ही नहीं लड़ते हैं बल्कि जनता की चुनौती को स्वीकार करते हैं। उनकी हर समय हमारे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। कोरोना में देखा होगा कैसे लोग घर में घुस गए थे। हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जा के उनके लिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश को मॉडल बनाया। दूसरे प्रदेशों ने बल्कि दुनिया में कोरोना से कैसे लड़ा गया और जनता के साथ हमारी सरकार खड़ी रही है। आज के दिन में हमारी तैयारी है कि हम संगठन जो है संगठनात्मक रूप से हम एक घरों पर पन्ना प्रमुख के माध्यम से हम अपनी योजनाओं को, अपनी मिशन और नीतियों को, राष्ट्रवाद को पहुंचा रहे हैं कि आपको तलवार चाहिए या जो है व्यवहार चाहिए। कि अगर आप थोड़ी सी गलती करते रहे तो तलवार से त्यौहार बनते थे। अब देखो, समझदारी से आपने भारतीय जनता पार्टी को लाया है तो व्यवहार से त्यौहार बन रहे हैं और व्यवहार से त्यौहार बनने का मतलब यही राम राज है, यही सुख का राज है बिना भेदभाव। पीडीए यहाँ एनडीए के साथ है और वो पीडीए उनके परिवार का है, जो है ना, कहते हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इस तरीके से हम इन निषादों को कैसे लोग लटकाते रहे, भटकाते रहे, संविधान में मिला हक ये छीनते रहे। कैसे सपा आती थी हमें पिछड़ी से निकाल देती थी, एससी में बसपा आती थी उसे रोक देती। 30 साल तक इनको ऐसे लटका के नौकरी। भाई, दिल्ली की जो संविधान की सुरक्षा छीनने वाले ये लोग हैं, इस तरीके से इनको ये मछुआ समुदाय को लोग जान चुके हैं। हमारे जो एनडीए के जो पार्टनर हैं, निषाद पार्टी, अपना दल, सुहेल और भारतीय जनता पार्टी, ये सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक साथ सामंजस्य बैठाकर इस उत्तर प्रदेश के जो मिशन है मोदी का, योगी का मिशन है कि उत्तर प्रदेश को हम लोग सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम यहाँ से माफिया मुक्त, भय मुक्त वातावरण और अपराध मुक्त वातावरण, ये हमारी वादा थे, मैंने पूरा किया। जो वादा किया बिना भेदभाव के हम सभी योजनाओं सबको देंगे। बिना भेदभाव के हम लोग काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी है। उनका भतीजाभात, उनका जो भी काम है, इसलिए मैं आपसे गारंटी कह सकता हूँ जो तैयारी हम लोगों की है कि हम लोगों का एनडीए का प्रत्याशी बम्पर वोटों से जीतेगा। सपा का जमानत। मंत्री जी, आपने ये बोला कि अमेठी में आपने कल बोला कि जो कुंभ में मुस्लिम लोग हैं उनकी दुकानें जो है हटाने के लिए दुकानें लगनी चाहिए, आपने बोला, तो उसका क्या समाज की तरफ से कोई उसका? नहीं, देखो, हम तो सरकार के अंग हैं। भारत का संविधान सभी को, हम अपने विभाग से कहीं हमने नहीं किया है। किसी का निजी बयान है तो उसके निजी बयान का वो जवाब दे सकता है, लेकिन हम सरकार के तरफ से, सरकार सबके साथ खड़ी है। किसी गरीब के साथ, नौजवान के साथ, किसान के साथ, महिलाओं के साथ, इस प्रदेश के हर जनता के साथ है। अब कुछ जालीदार टोपी वाले एक विशेष वर्ग को जो है उनको बहका कर क्या देना चाहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस और सपा का, बसपा का बटन दबाते गरीबी उनकी कई गुना बढ़ गई। पहले पंचवर्षीय योजना में कितनी गरीबी थी, इनको देते उनकी एससी एसटी से खराब। तो वो क्या करते हैं, तो ये तो मुसलमान भी अब समझ रहा है कि भाई हमारे पास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, वो जाके मुसलमानों को समझा रहा ना
कि हम भी इसी भारत के हैं, हम लोगों ने किसी तरीके से हमें तो अब बलगला नहीं पाएंगे, हमारा वोट लेके हमें बर्बाद नहीं कर पाएंगे। हमको शांति चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये हर वर्ग के लोग चाहते हैं। और धर्म के रूप में सारे लोग धर्म के अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग रहे, दूसरे धर्मों पर कोई कटाक्षेप। 40% मुस्लिम सीट है और इसमें ऐसे माना जा रहा है कि जो SC/ST समुदाय है जिसकी तरफ जाएगा वही सीट पर काबिज होगा। अभी तो मुसलमान भी भ्रमित हो गया है, क्योंकि उसको सही बात पता चल गया। पहले न सोशल मीडिया थी न मीडिया थी। बेचारे वो बेचारे 70 साल से हाथी और साइकिल और पंजा का दबा रहे थे, बटन दबाकर, हाँ, उनको पहुंचा रहे थे। ये मुसलमान बनता अपना अंधा और सपा और कांग्रेस का चलाता धंधा। अब पीठ पर खाता था डंडा। अब वो कसम खा लिया कि हमें नहीं, अब हम आँख खोल लिए कि हमें उनके साथ रहने से कितना फ़ायदा है, भाजपा के साथ रहने। तो आज के दिन मुसलमान भी अब धीरे धीरे समझ में आ गया है कि अब वो अपने धार्मिक रूप से भी धर्म में लिखा हुआ है कि जो देश और राष्ट्र को और जो एकता कायम करे उसके साथ रहना चाहिए, जो विभेद करे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये देखो, कुंभ है, कुंभ में ये हमारी धार्मिक परंपरा है। हमारी धार्मिक परंपरा के हिसाब से वो कुंभ मेला जो है एक आस्था का केंद्र है और ज़्यादातर हमारे लोग जो है, ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग ही वहाँ नहाने जाते हैं और वहीं वहाँ स्नान करने जाते हैं। दूसरे धर्म के लोग वहाँ एक मतलब उसमें उसके हिसाब से देखने जाते हैं। तो वो आस्था का केंद्र है। तो आस्था के केंद्र पर किसी तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो आस्था का केंद्र भारतीयों का है, सभ्यता का केंद्र। धर्म बदल दिए हैं भले, लेकिन हैं भी वो हमारे राष्ट्र के हैं। इसलिए हम नहीं कहते हैं कि हम उनके साथ भेदभाव करें, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का जो आपने अभी तक देखा है कि जूस पिला रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से किसी के धर्म के खिलाफ एक अधार्मिक वर्क करना ये कहीं छूट नहीं देता है। तो इस तरह तो निश्चित रूप से कोई काम करने वाला होगा तो उसको सजा का पात्र होगा। मैं चाहता हूँ कि ये कथित सवाल है कि लगातार अखिलेश यादव कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आज कानपुर के जिलाधिकारी के आवास के अंदर से एक हत्या आरोपी की बाइक मिली, उसमें क्या है? देखिए, कोई भी मामले आते हैं संज्ञान में तो जांच का विषय होता है और उसे जांच के विषय में मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। इस मामले में उत्तर प्रदेश तो कोई भी मामला आता है जिसमें जांच कराते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और चाहे कितना बड़ा रसूखदार कोई ना कोई। और आपने देखा हो इसमें हमारा कार्रवाई कराने में, लोगों को सजा कराने में, लोग यही सरकारें थी जिनका आप नाम ले रहे हो। उस समय ये जितने अपराधी थे संरक्षण पाते थे, हमारे समाज सरकार में वो सजा पा रहे हैं और सजा दिलाने में सबसे आज के दिन हमारी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत। सपा ने एक महिला प्रत्याशी को उतारा है, कहा जा रहा है सिंपैथी कार्ड खेला गया है। अभी कोई कार्ड खेल ले, हमारी 33% रिजर्वेशन मोदी जी ने दिया महिलाओं को। 70 साल यही लोग महिला आरक्षण का विरोध करते थे, बिल फाड़ते थे, सदन में चलने नहीं देते थे। आज के दिन में महिला के लिए 33% का आरक्षण अगर मोदी जी ने दिया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, सखी बैंक किया है, उनके लिए तमाम योजनाओं का स्थापना किया है और महिलाओं का मालिकाना हक नहीं था। जो भी आवास आ रहा महिलाओं के नाम आ रहा है, उज्ज्वला गैस महिलाओं के नाम आ रहा है, बैंक के खाते खोले जा रहे हैं। तो सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है तो ये तो अब लालच देने का मामला हो गया ना, वो टिकट देना। तो जब सरकार हमारी महिलाओं के साथ खड़ी है इसलिए सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी का। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा है आपकी जीत सुनिश्चित है, तो फिर जो घटनाएं हो रही हैं उनका जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से अभी फतवा जारी हो गया प्रत्याशी के ऊपर, सपा प्रत्याशी के ऊपर, उसके बाद उन्होंने अभिषेक करा तो मंदिर को धुला गया, ये सब जो घटनाएं हो रही हैं। देखिए, आज के दिन में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।